एक्सरसाइज 15.3 एप्लीकेशन डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें हम जो देखेंगे कि पहले हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। जैसे तो एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट फंक्शन अपॉन यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होती हैं एक्स का डिवाइड कर देते हैं। जो भी हम कंसीडर करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है ये होता है कि देखिए एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशियल कर दिया तो ये हो जाता है हाफ एम सी माइनस ए सी, मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। और केस होते हैं, ये 3 केस हो जाते हैं। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो प्रॉफिट होता है मतलब ए सी इंक्रीज हो जाता है। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। अगर एक्स बढ़ाएंगे तो एक्स मतलब कि ए सी बढ़ती जाती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए सी कॉन्स्टेंट हो जाती है। और ये अगर एम सी ए सी से छोटी है तो ए सी डिक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से फॉर्मूले थे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और हमें ये इसमें फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 20 दे रखा है, टोटल कॉस्ट निकालना है, ये सब निकालना है। तो ये आप देख लीजिए पहले सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट फंक्शन दे रखा है हमें ये, और हमें एवरेज कॉस्ट पूछा है। तो कॉस्ट फंक्शन में एक्स का डिवाइड करने से ये हमारा एवरेज कॉस्ट बन जाती है। तो एक्स का डिवाइड करूँगा, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स कम हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स कम हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं कॉस्ट फंक्शन का। तो ये इसका 0 हो जाएगा, इसका 30, इसका 2x, ठीक। फिर पूछा है मार्जिनल कॉस्ट बताओ व्हेन एक्स इक्वल 20, एक्स इक्वल 20 लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से 30। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, तो 21st यूनिट निकालने के लिए पूछा गया है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो C21 माने C20 निकाल दो, 21st जो आ जाएगा। तो C21 हमने जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी उसमें लगा दिया और C20 लगा दिया, दोनों को सॉल्व किया तो 71 आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन तो C इक्वल दे रखा है इतना। इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल कर दिया, एम सी यू अपन भी लगाया, 500 का 0 हो जाएगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमने फॉर्मूले से निकाल लिया और इसका डिफरेंशियल करने पर तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉस्ट फंक्शन रखा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो डिफरेंशियल कर दो। तो 7x का 7 हो जाएगा, इसका कॉन्स्टेंट का 0, तो 7 आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। ये कॉस्ट फंक्शन रखा, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो डिफरेंशियल कर दीजिए। ये डिफरेंशियल किया, x³ का 3x स्क्वायर प्लस 0, 3x स्क्वायर आ गया। x4 लगाने पर उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, तो x4 लगा दिया हमने, इसमें सॉल्व कर लिया। x8 लगाने पर कितना होगा वही सॉल्व कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट फंक्शन दे रखा है हमें और इसको हमने पहले 2x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और फिर मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल कर दिया इसका। तो डिफरेंशियल 6 का 0 हो ही जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पर हमारी कंडीशन बन गई ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 1x प्लस 1 होल स्क्वायर। और हमने ये डिफरेंशियल कर दिया इसका, ये हमने डिफरेंशियल कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशियल किया है ये हमने। तो मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशियल कर दिया हमने। ये देखिए यू अपन भी फॉर्मूला लगा करके, यू अपन भी उसका फॉर्मूला लगाया, मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशियल कर दिया। और पूछा जा रहा था कि ये हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से द हेंस मार्जिनल कॉस्ट एम सी फॉल्स कंटिन्यूसली एज द प्रोडक्ट आउटपुट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6 में C इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन रखा है,
इसका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, सी अपॉन एक्स कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज कॉस्ट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल किया यू अपन बी से, और ये हमारा लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो आने का मतलब है कि हैज़ द एवरेज कॉस्ट ए सी फॉल्स कंटिन्यूसली एज द आउटपुट इंक्रीजेज। यहाँ पे हमने कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया, जिससे मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गई, और मार्जिनल कॉस्ट हमने ये डिफरेंशियल किया है हमने, देखिए डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल करने से ये हमारी कंडीशन ये सब जो बन रही है आप देख रहे हैं। फिर मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशियल कर दिया इंक्रीजिंग पता करने के लिए, डिक्रीजिंग पता करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये माइनस आ रहा है। तो यहाँ था मार्जिनल कॉस्ट एम फॉल्स कंटिन्यूसली एज द आउटपुट इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, और इसका एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड ये डिफरेंशियल कर दिया है हमने, ठीक, डिफरेंशियल कर दिया, ये आ गया। अब ये हमारा ये वाला आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। स्लोप ऑफ ए सी कर्व डी ए सी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से 2ax प्लस बी प्लस यहाँ पे सी का 0 हो जाएगा, इसका माइनस का डी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये हमारा आंसर आ गया। मार्जिनल कॉस्ट हमारा ये आ गया, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डिफरेंशियल, और ये प्रूव करना हाफ 1/x एम सी माइनस ए एक्स, तो इसमें एम सी की वैल्यू लगा दी, माइनस ए सी की वैल्यू लगा दी, और सॉल्व होकर के ये देखा एलसीएम लिया, ये एक्स कॉमन ले लिया, तो ये एक्स कट जाएगा, हाफ 1/x एम सी माइनस ए एक्स, तो इस तरह से हमारा ये आ गया। दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट स्लोप ऑफ एवरेज एरिया एवरेज कॉस्ट कर्व 1/x एम सी माइनस ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एवरेज कॉस्ट दे रखा है। एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब इसमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, और एक्स की वैल्यू 100 लगाने पर वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने सॉल्व किया, तो 797 इस तरह से वैल्यू इसकी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉस्ट फंक्शन देखा है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एक्स का डिवाइड कर दीजिए, एक्स का डिवाइड कर दिया। अब ये एवरेज कॉस्ट एक्स + 2 होने पर कितना होगा, तो हमारा ये आ गया 2.5। मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशियल कर दिया, 4x - x, एक्स 2 लगाने पर आंसर हमारा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये कॉस्ट फंक्शन रखा है, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एक्स का डिवाइड कर दिया, और एक्स 2 लगाने पर इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो 2.5 इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल करके आ जाती है। सेकेंड पार्ट में मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो जो कॉस्ट फंक्शन था उसका डिफरेंस कर दिया, और एक्स 2 लगाने पर इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। कॉस्ट फंक्शन रखा है 2x² - 4x + 5, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए सी अपॉन एक्स कर दिया, एक्स का डिवाइड कर दिया, और ये एक्स 10 लगाने पर इसका आंसर आ गया 16.5। मार्जिनल कॉस्ट निकाला तो डिफरेंस कर दिया 4x - 4, एक्स 10 लगाने पर आंसर हमारा 36 आ गया, राइट। ये हमारा क्वेश्चन 13 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो डिवाइड कर ये डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दिया, एक्स एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाला हमने, तो ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन एवरेज निकालने के लिए एक्स का डिवाइड करते हैं, तो एक्स का डिवाइड कर दिया इसमें, इस तरह से ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 14 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एक्स का डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे एक्स 3 लगाने पर वैल्यू देखी, तो एक्स 3 लगाने पर 8 आ गई, राइट। सेकेंड पार्ट में मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो डिफरेंशियल कर दो, 6x कॉस्ट का डिफरेंशियल कर दो, 6x - 2, एक्स 3 लगाने पर वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। क्वेश्चन 15 में देखो एवरेज कॉस्ट दे रखा है, एवरेज कॉस्ट में हमने कॉस्ट निकालना है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट में ये कॉस्ट फंक्शन का डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा देखा 2 माइनस 0 माइनस 50/x², तो 2 माइनस 50/x, टू माइनस 50/x² इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो 0 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि -5 से वैसे तो 0 से शुरू हो जाएगा। 0 से 5 में हमारा फर्स्ट बार है। तो रेंज ऑफ आउटपुट फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग इज 0 to 5। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एक्स का डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी कॉस्ट निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल कर दिया। कॉस्ट फंक्शन का क्वेश्चन में क्या रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाती है क्यों एक्स की किस वैल्यू के लिए, दोनों को एक वैल्यू के इक्वल रख दिया। एक्स वैल्यू 6 आ गई, एक्स वैल्यू 6 होने पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। कॉस्ट फंक्शन में एक्स इंटू AC निकाल देंगे, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन 17, एवरेज कॉस्ट दे रखा है। फर्स्ट फंक्शन निकालिए, एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कर दिया। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम डिफरेंशियल कर दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन सेकंड आ गई और ये क्वेश्चन नंबर ये हमारी फर्स्ट। चलो MC माइनस AC निकाल लिया और हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट अपॉन एक्स निकाल के देखा तो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से देखा तो कुछ सेम आंसर आ रहे थे। इस तरह से आंसर ये हो जाता है इक्वल। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल कर दिया इसका, तो यानी कि एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए C अपॉन एक्स हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल कर दिया, ओके। तो MC माइनस AC अपॉन एक्स निकाला, तो उससे आंसर और ये दोनों आंसर सेम आए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दोनों सेम हो गए। 19, कॉस्ट फंक्शन रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल कर दो, बाई मान लिया इसको। एवरेज कॉस्ट C एक्स से डिवाइड करने के लिए जाता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशियल कर दो। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि बाई एक्सेस पर तो एक्स एक्सेस पर तो वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू 0 होने पर एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की वैल्यू 0 1 और ये एक्स की वैल्यू 1/6, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाती है, वाई की वैल्यू यहाँ से, तो वाई की वैल्यू आ गई 1, एक 0 और ये 1/7.2 1/6 होगी, तो एक्स बाई की वैल्यू निकाल ली, फिर पुट करके 1,0 पॉइंट आ गया, 1/6,0 दूसरा पॉइंट आ गया। बाई एक्सेस पर एक्स की वैल्यू 0 लगा दी, तो यानी कि हमारा पॉइंट निकल के आ गया इसमें। 20th क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन में एक्स का डिवाइड कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल कर दिया और ये दोनों को इक्वल रखा है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों को इक्वल रखने से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 5। एक्स की वैल्यू 5 लगाने पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। 21 कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एक्स का डिवाइड कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, dC/dx, ये हमने निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC का डिफरेंशियल कर दिया है ना, dAC/dx, ये डिफरेंशियल सिंपलीफाई किया, क्वेश्चन नंबर 1 MC माइनस AC/x हमें वैल्यू आ दी 1x, इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया, दोनों इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डेरिवेटिव ऑफ AC और MC माइनस AC/x आर इक्वल, प्रूव्ड।